हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एनवीएस का एग्ज़ाम में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें 4 एसिड्स दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप देखिए ध्यान से सामने कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे फ्लोरीन दिख रहा है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसे हम सुपर एसिड कहते हैं। सुपर एसिड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, सुपर एसिड का। अगर आपको इन सब के स्ट्रक्चर्स जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट कि हम अलग से स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास सुपर एसिड का स्ट्रक्चर है। ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब ये अपना एच को रिलीज़ कर देता है यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है जो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगी। दूसरी क्या बन सकती है कि ये इधर जाए और ये ऊपर, दो, तो 3 स्ट्रक्चर से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो फॉर श्योर इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दिस। तो फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा है, इन 2 ऑप्शन में हमारे सामने 4 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कौन है। देखिएगा H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर लेकिन जब ये अपना एक H लूज़ कर देता है उसके बाद जो HSO4, वेट अ मिनट, HSO4 माइनस बचता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें इन वाटर, ये भी वाटर में है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। आपने पढ़ा ही होगा Ka1 बहुत बड़ा होता है Ka2 से, यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जब दूसरा एसिड की बात आती है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये है, यहाँ पर दूसरा एसिड एक ही है। अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जानते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो ये बचा हुआ पार्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे स्ट्रॉन्ग तो ये है फॉर श्योर। अब हमें पहले देख लेते हैं इन दोनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए और बी में से जो जिसमें थर्ड स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट से। तो थर्ड स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट से, इस बी ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से ही अंदाज़ा लग सकता है कि फर्स्ट तो हो नहीं सकता स्ट्रॉन्ग इससे। वैसे इसके बाद आएगा दिस, जो H3O पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रख सकता पॉजिटिव चार्ज, वो वापस लेना चाहेगा तो H जल्दी छोड़ेगा। तो हमारे पास फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड, एंड लास्ट आएगा फर्स्ट। तो ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, हम ये वाला डिस्कस करेंगे। जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड से तो क्या बनाएगा। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार गलती से लिख दिया। तो देखिएगा, मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। क्वेश्चन में पूछा है CS2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन एक कैटलिस्ट है, तो क्या बनाएगा। तो आपको ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ये CCl4 बनाता है और सल्फ़र मोनोक्लोराइड बनाता है, और साथ ही साथ एक इसमें आपको बैलेंस करना होगा इसको। तो यहाँ पर आप 3 लगा देंगे। तो दिस इज़ योर बैलेंस इक्वेशन। तो आप यहाँ से ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है। तो CCl4, ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।